नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित हूँ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछ जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं केवल 10 से 12 मिनट में आपको यहाँ पर 100 से 150 क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ। कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। अगर आपको क्लास में आनंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिया गया। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो मानव शरीर में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। याद कर ले, बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका निम्न में से कौन सी? दोस्तों सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका के बारे में। कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति दोस्तों केवल पादपों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के राइबोसोम नामक हिस्से पर क्या बनता है? प्रोटीन तैयार होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री निम्न में से किसको कहा जाता है? दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वह लाइसोसोम है, जिस कोशिका के अंग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? किसी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो वह माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको कोशिका का शक्ति गृह के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो दोस्तों कोशिका की ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कल ट्रेडमैन, एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये अन्य ऐसी भर्तियां जहां पर पूछी जाती हैं साइंस से और जीके के बहुत से शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए और देखते रहिए यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 से 12 मिनट में आपको यहाँ पर कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्या? तो जंतु कोशिका में लगभग ही नहीं पाया जाता है। केंद्रक की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणा 2 बराबर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कितने जोड़े? 23। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए का पूरा नाम होता है। डीएनए की संरचना का पता लगाया था तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो गुणसूत्र शब्द वाल्डेर के द्वारा दिया गया है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद जो कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने और कब की थी? तो जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब की थी? 1676 ईस्वी में की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के कुछ टॉप के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन, स्लेडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दिया था? तो ये 1839 में दिया गया। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका के रूप में जानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? यातायात प्रबंधक ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो पैलेड के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई। आनुवांशिकता का जनक निम्न में से कौन है? तो आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल जो है उनको आनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। आनुवांशिकी इकाई है तो आनुवांशिक की इकाई दोस्तों क्या होती है? जीन होती है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। गुणसूत्रों में ही आनुवांशिक यूनिट अथवा जीने होते हैं।
जीन क्या है? तो दोस्तों जीन जो है वो एक डीएनए का एक भाग है। जीन एक डीएनए का भाग है। अगला क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एक जीन एक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा? तो बीडेल और टेटम के द्वारा एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया गया। जीन का वर्तमान नाम किसने दिया? तो जीन का वर्तमान नाम जोहानसन के द्वारा दिया गया। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। डीएनए जो होता है वो कोशिका में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया गया था। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरविंद खुराना के द्वारा किया गया। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है तो एक्स और वाई। एक्स वाई पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। दोस्तों गुणसूत्र में होते हैं तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों वो विटामिन से संबंधित आने वाले हैं। और दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है। इसी वजह से विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो विटामिन शब्द फंक के द्वारा दिया गया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए डी ई के जो होती हैं वो वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन होती हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रोग होता है तो कौन सा? रतौंधी नामक जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो विटामिन ए का सर्वोत्तम सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। गाजर में पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो मानव शरीर में ये विटामिन ए जो गाजर के खाने से प्राप्त होता है वो यकृत में इकट्ठा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो होता है वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन विटामिन ए के आविष्कारक माने जाते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 है जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम ही होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त निकलता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों में रक्त निकलता है, खून निकलता है और दांत कमजोर हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, उसी से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और यहाँ पर देखते रहें प्रतिदिन इसी प्रकार के शानदार क्वेश्चन। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो सब्जियों के धोने से समाप्त हो जाता है, निकल जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है तो कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम। सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स नामक जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरेल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम ही होता है। नपुंसकता या बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण नपुंसकता अथवा बांझपन पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लेक्सिविनॉन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक ही होता है। अब अगले क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों वो प्रमुख ग्रंथियों और हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि
होती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दोस्तों आज इस छोटे समय में लगभग 9 से 10 मिनट में इतने से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने हल करवाई। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे थे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जुड़ जाएं यहाँ पर हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जीके और साइंस के अद्भुत क्वेश्चन। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।